DTF हो, सब्लिमेशन हो, स्क्रीन प्रिंटिंग हो, पब प्रिंटिंग हो, अगर एम्ब्रॉयडरी भी होगी तो ये सब चीज हम इन हाउस करते हैं। जो आदमी जो भी व्यापारी कपड़े का काम कर रहा है उसको जानकारी रहती है कि किसका कपड़ा बेहतर है और उसको रेट की भी पता रहती है कि वहाँ मुझे ये चीज कितने की मिल रही थी और यहाँ कितने की मिल रही, उसको सब पता होता है। एक बार आके जो है हमारी फैक्ट्री विजिट करें। अभी हमारे यहाँ पर जो है लोवर, टी शर्ट, ट्रैक सूट, स्कूल की ड्रेस, कबड्डी किट, क्रिकेट किट और ये तमाम जैसे चुनाव में जो किट चलती है, चुनाव वाली टी शर्ट, ये सब चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग सब हमारे यहाँ पर इन हाउस होती है। ये क्या चीज़ है? ये सर प्रोडक्ट जब बिल्कुल रेडी हो जाता है तो उस पर जो प्रिंटिंग होती है ये DTF प्रिंटिंग बोलते हैं। बच्चों की टी शर्ट वगैरह पे जो छपाई होती है। जी जी। अच्छा, सबकी जो है सादा टी शर्ट बनाई जाती है। ये हमारी कटिंग टेबल है और इन मशीनों के द्वारा दोनों की कटिंग होती है। ये जो है तमाम ऐसे प्रकार के कपड़े और कम से भी कम नहीं है 100 विभिन्न प्रकार के कपड़े हमारे पास में कैटलॉग में है। ये विभिन्न प्रकार की टी शर्ट, ये डॉटनेट कपड़ा है, ये टेकनेट कपड़ा है, ये जकार्ड कपड़ा है, अन्य कई प्रकार के। इसमें जो है इस कपड़े में सबसे ज्यादा डील हुई है अब की बार। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस। वो परिधान जिनको खरीदने के लिए आपको पहले दिल्ली, लुधियाना और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता था, वही परिधान अच्छी क्वालिटी में, अच्छे प्रिंट के साथ और मजबूत सिलाई के साथ अब जेवर में ही तैयार हो रहे हैं। तो थर्ड स्टेप के नाम से क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जेवर में शुरू की गई है। यहाँ पर आपको लोअर, टी शर्ट्स, ट्रैक सूट, स्वेट शर्ट्स, इसके अलावा हुडीज, किट, स्कूल ड्रेस और एथलीट वेयर तमाम परिधान इस वक्त जेवर में ही तैयार किए जाते हैं। तो दिल्ली और नोएडा से सस्ते और अच्छे कपड़े होलसेल और रिटेल दोनों में यहाँ उपलब्ध हैं। तो अंदर चलेंगे, बात करेंगे कंपनी के ऑनर से और जानेंगे उनसे कि क्या कुछ उनके पास हमारे क्षेत्रवासियों के लिए और हमारे जो तमाम व्यूअर्स हैं उनके लिए उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, जेवर में बन रहा है एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के चलते तमाम गांव विस्थापित हुए हैं। तो भाई नीतीश राजौरा हैं जिनका गांव रोही था पूर्व में, अब RR साइट में इनका अपना निवास स्थान है। तो एक स्थान इनका जेवर में भी है जहां पर ये अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। तो यहां पर तमाम वो परिधान मिलते हैं जिनको लेकर के लोग बाहर दूसरे शहरों में होलसेल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेकर बाजार में शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं आज भाई नीतीश से बात करने के लिए आपके साथ मौजूद हूँ। जी सर नमस्कार, मैं जेवर प्रेस के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी जो है फिलहाल हमने 1 साल के करीब होने जा रहा है तो फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। बाकी मैं इस लाइन में करीब 3 से 4 साल से हूँ, पर अभी मुझे फैक्ट्री लगाए हुए 1 साल लगभग होने जा रहा है। तो मैं अभी हमारे यहाँ पर जो है लोवर, टी शर्ट, ट्रैक सूट, स्कूल की ड्रेस, कबड्डी किट, क्रिकेट किट और ये तमाम जैसे चुनाव में जो किट चलती है, चुनाव वाली टी शर्ट, ये सब चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग सब हमारे यहाँ पर इन हाउस होती है। इसमें हम जो है प्रिंटिंग, ये जो है अभी हमने मेरठ के लिए बनाई थी पुलिस के लिए। बाकी ऐसी ही हम तमाम टी शर्ट किसी भी स्कूल की हो या कोचिंग संस्थान की हो या फिर जिम की हो, कोई भी अगर बनवाना चाहता है अपने फर्म के नाम से तो वो सब चीज हम इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। थोक और रिटेल दोनों में काम करेंगे? जी सर, हमारा जो है मेन काम तो होलसेल का है, पर रिटेल में भी हम डील कर लेते हैं।
अच्छा। ये सब चीज हमारे यहाँ पर बनाई जाती हैं मशीनों के द्वारा। प्लस ये जो है DTF हो, सब्लिमेशन हो, स्क्रीन प्रिंटिंग हो, पब प्रिंटिंग हो, अगर एम्ब्रॉयडरी भी होगी तो ये सब चीज हम इन हाउस करते हैं। तो मैं कुछ आपको कैटलॉग दिखाना चाह रहा हूँ जो हमारे पास में कम से भी कम नहीं है, 200 तरीके के कपड़े प्लस उसमें कलर और उसमें साइज। तो ये जो है हमारे पास में कैटलॉग हैं कुछ लाइक्रा कपड़े में। ये जो है लाइक्रा कपड़े में हमारे पास में ये 2-वे प्रिंट है, और ये जूरिक है, ये 4-वे जूरिक है, और ये स्वेड लाइक्रा है, जूरिक 4-वे। ये सब पूरी जो है तमाम वैरायटी लाइक्रा में है। इसमें जो है हमारा लोवर बनता है। उसके बाद में कुछ अलग थोड़ा ट्रेंडिंग आइटम जो है, ये सब तमाम प्रकार के कपड़े हमारे पास में उपलब्ध हैं। ये जो है तमाम ऐसे प्रकार के कपड़े, और कम से भी कम नहीं है 100 विभिन्न प्रकार के कपड़े हमारे पास में कैटलॉग में हैं। अगर कोई भी होलसेल व्यापारी अगर इसमें से कोई भी सेलेक्ट करके कपड़ा अपना पीस बनवाना चाह रहा है तो ये सब कपड़ों में हम डील करते हैं और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ये भी जो है हमारे पास में ये टी-शर्ट की जो है कपड़े हैं, ये विभिन्न प्रकार की टी-शर्ट, ये डॉट नेट कपड़ा है, ये टेक नेट कपड़ा है, ये जकार्ड कपड़ा है, अन्य कई प्रकार के। इसमें जो है इस कपड़े में सबसे ज्यादा डील हुई है अब की बार। इसमें हमने बहुत जो है पीस बनाए हैं और मार्केट में सेल किए हैं। ये भी अच्छा लग रहा है। ये भी जो है ट्रेंडिंग आइटम है। इसको भी हमने मार्केट में अब की गर्मियों में उतारेंगे क्योंकि ये गर्मियों का आइटम है। उसके बाद में ये भी जो है गर्मियों का आइटम है। ये हमारे जो है कपड़ा पड़ा है पास में। अब के इसमें जो है हम टी-शर्ट बच्चों की और अडल्ट की जो टी-शर्ट बनाकर मार्केट में उतारेंगे। बाकी ऐसे ही विभिन्न प्रकार के कपड़े लाइक्रा में हैं, NS लाइक्रा है, और आपके पास मतलब हमारे पास में जो है टेरी, और ये विभिन्न प्रकार के जो है हमारे सैंपल्स हैं। बाकी ज्यादा सैंपल बनाना नामुमकिन है क्योंकि सैंपल ही 500 की क्वांटिटी में बन जाएंगे। तो जो मेन सैंपल हैं वो हमने इनको बनाया है और हमारे एक्सपर्ट कारीगरों के द्वारा इनको बनाया गया है, और ऐसे ही सफाई से काम होता है और फिर समय पे ऑर्डर तैयार किया जाता है। सबसे पहली बात समय की होती है। तो आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस लिखी हुई ट्रैक सूट है। तो क्या बता रहे थे आप इसके बारे में? ये एम्ब्रॉयडरी होती है, धागे से इसकी कढ़ाई होती है। ये सब चीज हमारे यहाँ पर इन हाउस होती है मैन्युफैक्चरिंग इसकी भी। बाकी ये जो चीज है इसके अलावा ये DTF होता है, ये सब चीज भी हमारे यहाँ पर इन हाउस होती है। ये सब तमाम जितनी भी प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, और बाकी ये जो भी हमारा लोवर है और ये भी जो प्रोडक्ट है ये सब इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग हुआ है यहीं। तो अंदर चलेंगे, देखेंगे क्या कुछ और इनके खजाने में है, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्योंकि काफी लंबे समय से भाई से हमारी बात चल रही थी कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कहीं ना कहीं शुरुआत की जरूरत है। तो अब रोही के रहने वाले जिन्होंने जेवर के ही एक स्कूल से पढ़ाई की है, तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में बाहर नौकरी का ऑप्शन ढूंढने के बजाय इन्होंने खुद का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है और आज अच्छा खासा काम कर रहे हैं। तो चलते हैं और क्या कुछ इनके पास है वो देखते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं नीतीश भाई की क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में, जहां पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम कटिंग रूम है। ये यहाँ पर मशीन उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मशीनें लगी हुई हैं। नीतीश भाई थोड़ा जानकारी दीजिए इसके बारे में, कौन कौन सी मशीन क्या क्या काम करती है, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल ये नई चीजें हैं। आपके द्वारा हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को कुछ इसके बारे में जानकारी पहुंचे। जी, ये हमारी कटिंग टेबल है और इन मशीनों के द्वारा दोनों की कटिंग होती है। अगर कपड़ा थोड़ा कम होता है, जिसकी लेयर कम लगी होती है तो इस मशीन से कटिंग होती है। अगर ज्यादा लेयर में कपड़ा होता है, करीब इसकी जितनी लेंथ है इतनी लेयर में अगर कपड़ा है तो इस मशीन से कटिंग होती है। अच्छा। बाकी ये जो हमारे पैटर्न है इसमें कुछ कंप्यूटराइज पैटर्न है, कुछ मैनुअल पैटर्न होते हैं। जो स्टैंडर्ड साइज होता है मार्केट का उसके लिए हम मैनुअल पैटर्न यूज करते हैं। अगर कोई भी अपना ब्रांड बनाना चाह रहा है आदमी, कोई भी अगर यूथ है जैसे आज की जनरेशन है, वो अपनी ऑनलाइन साइट बनाकर अपना जो है प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है वो, जी, अपना लॉन्च करके अपनी साइजिंग के अनुसार। हाँ। वो अपना प्रोडक्ट बनवाना चाह रहा है। हाँ। तो उस जो पैटर्न होते हैं उनको हम कंप्यूटराइज पैटर्न बोलते हैं, कंप्यूटर से बनाए जाते हैं।
उसमें जो है आपको बिल्कुल सेंटीमीटर भी कहीं भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो भैया बात कर रहे हैं, दरअसल जो लोग सोशल मीडिया पर अपना सामान सेल करने की बात करते हैं या अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे अपने अकाउंट बनाकर अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उनका जो साइज रहता है वो बिल्कुल एक्यूरेट, पॉइंट टू पॉइंट होता है। तो उसकी नपाई तुलाई जो भी कुछ होती है वो यहाँ पर होती है और यहाँ कंप्यूटर से उनको एक एक इंच फिटिंग के साथ में बनाया जाता है। जी, हमारे डिजाइनर होते हैं खुद, हम उनको डिजाइन करते हैं प्रोडक्ट को अपना, उसके बाद में उसकी कटिंग करवाते हैं अपने एक्सपर्ट मास्टर से और एक्सपर्ट कारीगरों के द्वारा उसको सिला जाता है मशीनों के द्वारा। नीतीश भाई ये क्या चीज है? ये सर प्रोडक्ट जब बिल्कुल रेडी हो जाता है तो उस पर जो प्रिंटिंग होती है ये DTF प्रिंटिंग बोलते हैं इसको। बच्चों के टी शर्ट वगैरह पे जो छपाई होती है। जी जी। अच्छा। सबकी जो है सादा टी शर्ट बनाई जाती है। फिर उसके बाद में ये जो चीज है, अगर किसी को ये अपने बैग पे ये छपवाना है तो इसको हम जो भी हमारी सादा टी शर्ट होगी या हुडीज होगी उसको इस पे रखने के बाद मशीन, ये छपाई मशीन है, ये छपाई हो जाती है। हाँ। तो ये पूरी कटिंग प्रोसेस है। इसके बाद में यहाँ से कटिंग होने के बाद में वो सिलाई के लिए मशीनों पे जाती है। तो ये सिलाई मशीनें हैं सभी? जी जी। ये पर सबका जो है अलग अलग अपना अपना काम है। इसका अपना अलग अलग मशीनों के अलग अलग काम है। जी। अच्छा अच्छा, मतलब ये नहीं है कि ये सेम मशीन है, नहीं, अलग अलग मशीन है। जो नया आदमी है उसको सारी जो मशीनें ये एक जैसी नजर आएंगी। हाँ। बाकी सारी मशीनों का अपना अपना अलग अलग काम है। हाँ। क्योंकि जब मैं अंदर आया था तो मुझे ये लगा था कि ये शायद एक जैसी मशीनें काफी मात्रा में लगी हुई है, लेकिन अभी जानकारी मिली है कि इन सारी मशीनों का काम अलग अलग होता है और सबके अलग अलग कारीगर भी होते हैं। अच्छा। इसका काम अपना अलग होता है, ये सिंगल निडल बोलते हैं इसको। इसका जो काम अपना अलग होता है इसको ओवरलॉक बोलते हैं। अच्छा। ये ओवरलॉक 4 थ्रेड है और ये जो मशीन है ये ओवरलॉक 5 थ्रेड है। अच्छा। इसका अपना अलग काम होता है। ये जो है फ्लैट लॉक मशीन है, ये नीचे की जो टी शर्ट की मोल्डिंग होती है, फोल्डिंग होती है, उसको करती है। अच्छा। ये इसका जो है कंसाई है, ये जो आपका लोअर होता है उसमें जो बेल्ट बनाने का काम करती है, ये बेल्ट में यूज होता है इसका। ये हमारी अभी जो है मशीन, इस पे कपड़े रखे हुए हैं तो ये बारटेक का काम करती है। ये क्या चीज है नीतीश भाई? ये सर धागा काटने की मशीन है, जो एक्स्ट्रा धागा रह जाता है सिलाई के बाद में, तो ये मुझे देखने में पेट्रोल पंप की वाली की मशीन सी लग रही थी, लेकिन ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम अभी जो बहन जी यहाँ बैठी हुई थी वो यहाँ पर इन लोअर्स को रेडी कर रही थी। इसके अलावा तमाम टी शर्ट यहाँ पर रखी हुई हैं और इसके अलावा ये हुडीज अभी इनके धागे कटने के लिए बाकी हैं। धागे कटने बाकी हैं। धागे कटने के बाद में तो आप देख सकते हैं तमाम टी शर्ट्स, तमाम हुडीज यहाँ पर पड़ी हुई हैं और ये सब अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार हैं। उसके बाद धागे कटने के बाद में फिर ये प्रेस के लिए जाते हैं। प्रेस की मशीन। पहले प्रेस से पहले उसकी चेक इन होती है पीस की। उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सिलाई में या कुछ भी दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद में उसकी प्रेस होती है। प्रेस के बाद में फिर भी पीस चेक होता है एक बार, उसके बाद में उसकी पैकिंग होती है, फिर वो मार्केट के लिए रेडी होता है। तो देखा आपने किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है टी शर्ट्स की, और अब आपके जेवर में भी वो तमाम काम हो रहे हैं जिसके लिए आपको पहले लुधियाना, दिल्ली, अहमदाबाद, उन तमाम जब बड़ी जगहों पर जाना पड़ता था। तो शुरुआत है एक काम की, मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया है। हाँ नीतीश भाई, ये किस काम की मशीन है, ये क्या काम करती है? ये सर जो काज होते हैं, काज और बटन, टी शर्ट हो या आपकी शर्ट हो, उसमें काज का काम ये करती है मशीन। ये फुली ऑटोमेटिक है। स्क्रीन में जो भी अगर इसमें दिक्कत होगी वो ये सारी चीज आपको बता देगी। उसके बाद में इससे जो है बटन लगाए जाते हैं। टी शर्ट हो या फिर शर्ट हो तो ये बटन का काम करती है। बाकी अब आपने देखा होगा कि जो चाइनीज बटन लगने लगे हैं, लोहे वाले चटकने वाले जो बटन होते हैं तो वो ये चीज लगाती है। बाकी ये तो जो है आईलेट है, ये जो कैप होता है हुडी का, उसे लगाने का, मतलब इसे लगाने का काम ये मशीन इस टाइप के जो बटन लगते हैं ये आईलेट बोलते हैं इसे। आईलेट बोलते हैं, आईलेट बटन जी। बाकी ये जो बटन होते हैं इनको जो है ये मशीन लगाती है। तो जेवर क्षेत्र में काज और बटन की जो है रिक्वायरमेंट रहती है। मशीन बहुत कम है या किसी की पुरानी है तो हम जो है
जितने भी टेलर हैं उनके लिए ये सुविधा भी प्रोवाइड, इसीलिए मशीन हमने लगाई है अपने काम के लिए भी और उन लोगों के लिए भी कि वो अपना जो है यहाँ पर अपनी शर्ट में काज बटन, मतलब जो टेलर्स हैं या फिर जो कपड़े वगैरह सिलने का काम करते हैं, हाँ, उनके पास में ये मशीन नहीं होती है, काज बटन के लिए वो किसी ना किसी दूसरे पर्सन के पास जाते हैं। ये मशीन हर कोई नहीं रख सकता है क्योंकि इस मशीन की कीमत थोड़ी ज्यादा है, तो वो छोटी मशीनों को यूज करके अपना जो है प्रोडक्ट रेडी कर लेते हैं, फिर काज बटन के लिए किसी से दूसरे से सहायता करके अपने मतलब उसमें काज बटन करवाते हैं। तो उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि बहुत कम दामों में ये अपना काम यहाँ करवा बटन लगवा सकते हैं लोग जी। तो जो टेलर मास्टर साहब हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि यदि उन्हें अपने कपड़ों में काज बटन लगवाने हैं, काज बनवाने हैं अथवा बटन लगवाने हैं, तो आप दिए गए नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, भैया से बात कर सकते हैं और अपना काम आसान कर सकते हैं। तो तमाम जेवर क्षेत्र की जनता जो इस वक्त हमें देख रही है, जो क्षेत्रवासी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि जेवर में जो जेवर से सरस्वती शिशु मंदिर वाले मार्ग पर रास्ता जाता है, आगे वैष्णो देवी मंदिर है, उसके पास में ही अपने निजी प्रतिष्ठान पर नीतीश राजौरा भाई ने ये काम शुरू किया है, टी शर्ट्स बनाने का, हुडीज बनाने का अथवा लोअर टी शर्ट्स किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि तमाम लोग ऐसे होते हैं जिनका के अपना एक प्रतिष्ठान होता है और वो चाहते हैं कि हमारी टी शर्ट्स, हमारे लोअर्स, हमारे जो कपड़े हैं वो उनके हिसाब से सिले जाएं, चाहे वो फिर क्रॉकरी वाले लोग हों, चाहे कैटर्स हों, चाहे वो जिम से रिलेटेड लोग हों या फिर किसी ना किसी संस्थान से जुड़े हुए लोग हों, वो चाहते हैं कि उनकी टी शर्ट्स तो उनका लेबल है वो दिखाई दे। अब दिक्कत ये आती है नीतीश भाई, दरअसल लोग काम तो पहले भी करवा रहे थे जी, अब उनकी अपेक्षा आप किस तरह से बेहतर पढ़ेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? बेहतर हम इस तरीके से पढ़ेंगे, एक तो जो है जेवर क्षेत्र के आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब जो है माल अपना दिल्ली से या नोएडा से या कहीं अन्य जगहों से ले रहे हैं। सबसे पहली बात तो उनको कहीं दूर जाना ना पड़ेगा। दूसरी चीज, उसकी कॉस्टिंग में और हमारी कॉस्टिंग में बहुत अंतर है, जो वहाँ कॉस्टिंग पड़ेगी उससे कम कॉस्टिंग हमारे यहाँ मतलब जो अहमदाबाद, लुधियाना और चंडीगढ़ और जहाँ दिल्ली से लोग सिलाई करवाते हैं उनकी अपेक्षा कॉस्टिंग आप सस्ती दे देंगे? सस्ती देंगे क्योंकि हमारी सब इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ। हम जो है पूरा सीधा कपड़ा जो है सूरत से और लुधियाना से मंगवाते हैं और अपने ही यहाँ पर उसकी कटिंग करवाते हैं एक्सपर्टीज के द्वारा और फिर उसकी सिलाई करवाते हैं। कपड़े में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? फिर कपड़े में कॉम्प्रोमाइज होगा, हमारा कपड़ा बेस्ट रहेगा, रेट डाउन रहेंगे। जो आदमी, जो भी व्यापारी कपड़े का काम कर रहा है उसको जानकारी रहती है कि किसका कपड़ा बेहतर है और उसको रेट की भी पता रहती है कि वहां मुझे ये चीज कितने की मिल रही थी और यहाँ कितने की मिल रही है, उसको सब पता होता है। एक बार आके जो है हमारी फैक्ट्री विजिट करें। और बाकी हम जो है ज्यादा डाउन क्वालिटी में काम नहीं करते हैं, हम क्वालिटी में ही काम करते हैं क्योंकि हम जो है एक ब्रांड बनाना चाहते हैं और कोई भी ब्रांड जो बनाने वाला आदमी है वो डाउन कपड़े में जाएगा ही नहीं, वो एक अच्छे कपड़े में काम करेगा और अच्छी एक फिनिशिंग में उसकी सिलाई करवाएगा, कटिंग करवाएगा और फिर उस पीस को बिल्कुल प्रोडक्ट जब रेडी हो जाएगा उसको मार्केट में बाहर निकालेगा। तो हमारा जो मेन काम है वो ज्यादातर होलसेलिंग का है, मार्केटों का है, स्कूलों का है, पुलिस लाइनों का है और बाकी अन्य तमाम जैसे छोटे बड़े जो भी दुकानदार हैं अपनी ही ब्रांड की टी शर्ट कस्टमाइज करवाना चाह रहे हैं या कबड्डी किट वाले हैं, तो ऐसी हम सब कस्टमाइज टी शर्ट हम बना सकते हैं इन हाउस। उसकी प्रिंटिंग, उसकी जो एम्ब्रॉयडरी होगी, डीटीएफ होगा, सब्लिमेशन होगा, जैसी भी अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की प्रिंटिंग होगी वो सब हम इन हाउस करेंगे यहाँ पर। तो अपने क्षेत्र में ही जब प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं तो बाहर क्यों जाना? आपको भी यदि आवश्यकता है अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट तैयार कराने का तो जो नंबर नीचे चल रहा है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और नीतीश राजौरा भाई से संपर्क कर सकते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस।